यानी कि समय नहीं दे सका, टाइमिंग से चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो बहुत हाथ पांव पड़ते थे हैं कि जिताओ जिताओ जेपी की जनता पार्टी को। क्या सीएम साहब ने आज तक किसी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं आज जन दर्शन में। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। ये भीड़ लगी है मुख्यमंत्री निवास के बाहर क्योंकि आज है सीएम का जन दर्शन और ये दूसरा जन दर्शन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सप्ताह में एक बार मतलब गुरुवार को अपना जन दर्शन लगाते हैं और इस जन दर्शन में सीधे जनता से रूबरू होते हैं। ये जनता पहुंची है अपनी शिकायत को लेकर और इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग इस जन दर्शन में अपनी बातों को बताने के लिए उनके निवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं। पिछले गुरुवार को जब जन दर्शन लगा था तो उसमें 1000 से अधिक पंजीयन हुए थे और जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए थे उन लोगों ने अपनी बातें सीएम के साथ सामने रखी थी। उसमें कई दावे किए गए कि त्वरित निराकरण हुए, कुछ को निर्देशित किए गए। तो निश्चित रूप से इस तरह की भीड़ बताती है कि कितनी समस्या और कितनी अपर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो अपर्याप्त है। जिस तरह की सुविधाओं के दावे किए जाते हैं उन दावों को लेकर आप क्या कहेंगे, ये तस्वीर साफ बताती है। और हम लोगों से जानना चाहेंगे, सर कहाँ से आए हैं आप? कोरबा से। क्या नाम है? शिव प्रसाद तिवारी। कहाँ से आए हैं? कोरबा रानी रोड। कोरबा। जी, कहाँ समस्या है? साथ में और आए हुए हैं। आप मेरे कैमरे के सामने मत आइए, आप अलग बना लीजिएगा, ठीक है? हाँ, आप बताओ मैं किसी को लेकर के आया हूँ साथ में। क्या समस्या था? उसके मिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था करंट में, तो उनको मुआवजा के लिए करके आए हैं। अच्छा। जी। तो मुआवजा किसी सीएम साहब से मांगेंगे? हाँ, विद्युत विभाग से या सीएम से जो भी हो। ना हुआ, वहाँ दौड़े तो नहीं हुआ? वहाँ मिला मुआवजा पर पर्याप्त नहीं। जी, मुआवजा मिला, पर्याप्त मिला। देखिए निश्चित रूप से लोगों को कैसे भाई ये क्या कहाँ कौन से सर्विस वाले हैं आप? जी, हम लोग कवर्धा जिला से हैं, कॉल मी सर्विस से और आबकारी विभाग से हैं। वहाँ हम लोग को कहा गया है कि तुम लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हो, लेकिन हम लोग का 12 घंटा का पेमेंट नहीं मिल रहा, इस नाम से हम लोग। इस संबंध में आप लोग जिला लेवल पे निराकरण नहीं होता? जी, गए थे, मैम के पास गए थे, बोले हैं कौन कि- मैडम? जी नहीं, अपने यहाँ जिला आबकारी अधिकारी डीओ मैडम, क्या बोला गया? वो बोले हैं कि ऊपर मैं पहुँचाऊंगी, आपके लेटर को मैं ले लेती हूँ, ली है वो। जी, अब क्या लगता है यहाँ हो जाएगा? कोशिश करते हैं सर। क्या हुआ, नहीं मिल पाए? नहीं, अभी नहीं मिल पाए सर। अपने मुख्यमंत्री उम्मीद लेकर आए हैं मुख्यमंत्री जी के पास, अपना विचार विस्तार में रखेंगे। अब देखो क्या होता है। जी सर। बिल्कुल काफी लोगों की भीड़ है और लोगों से बात करेंगे कि आखिर कौन किस समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं मैडम आप? हम धमतरी से क्या नाम है? चंद्रकला नेताम। किस लिए आए हैं? हम जन दर्शन में आवेदन देने के लिए आए हैं, किस तरह का आवेदन? अनुकंपा नियुक्ति के लिए। अनुकंपा नियुक्ति। तो सरकार तो बोलती है जिला लेवल पे बहुत जल्दी निराकरण हो, उनके जो जिला के विंग बैठे हैं उनके तरफ से क्या कोई इस पे पहल नहीं किया गया? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। साथ में इनके? जी। अच्छा बताइए, इनसे पूरा समझिए। जी। किसका है मामला? ये इनके पुत्र का अनुकंपा नियुक्ति है। अच्छा इनके, अच्छा जी, क्या हुआ उसमें? इसमें अनुकंपा नियुक्ति होना है। अनुकंपा नियुक्ति धमतरी जिले के निवासी धमतरी जिला में होना है, क्योंकि ये आवेदन है इस जांजगीर जिला से संबंधित आवेदन। जांजगीर जिला जिला मुख्यमंत्री आएगा तो शासन को धमतरी जिला की स्थानांतरित होगा। नहीं हो रहा है वहाँ? ये नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है हो जाएगा यहाँ? हाँ, हो जाएगा यहाँ। अब सीएम के रिकमेंड रहेगा जरूर होगा। तो वहाँ पे नियमानुसार नहीं हो रहा है क्या? जी, नियमानुसार लंबित कर दिए ना, लंबित कर दिए। और भी कुछ लोग हैं, हाँ बताओ। दुग्धधारी ट्रस्ट का जमीन अभनपुर ब्लॉक में है और ग्राम पिपरौद में, और 65 लोगों का अंतरराशि अभी तक नहीं मिला है। कहाँ समस्या आता है? ये तो तहसीलदार और एसडीएम स्तर का मामला है। ट्रस्ट विभाग बेचा है, अभी तक पैसा नहीं मिला है अंतरराशि, और अंदर तो जाने नहीं दिया। मैं पलारी से कोसमंडी से आया हूँ सर। मेरी समस्या है सर, मेरे सब्सिडी के ट्रैक्टर मिलना था, एजेंट के द्वारा वो उसने पैसा ले लिया है और आज तक वो ना ट्रैक्टर दे रहा है ना पैसा दे रहा है। तो उसका नाम है हितेश वर्मा, कौन से जिले से? बलौदा बाजार। तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे नहीं दिया आवेदन वगैरह? इकरारनामा लिखवा लिया था सर, वो बार बार सीधे आप सीएम साहब पास आए जिला लेवल पे, इसके लिए आप लोगों ने कोई पुलिस में, कलेक्टर में आदत? गए थे सर, कांग्रेस सरकार के थे उस समय, दिए थे आवेदन, नहीं हुआ। तो पूरा प्रयास कर रहे सर, इसीलिए कि ताकि सीएम साहब से मिले। डायरेक्ट सीएम साहब से मिले।
हाँ। हम नवा रायपुर से आए हैं सर। मैं छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आपकी मांगों को 100 दिन में पूरा किया जाएगा। अभी वर्तमान में राज्य सरकार भृत्य या चतुर्थ वर्ग की भर्ती करने की तैयारी ले रहे हैं और हम स्कूलों में 14 साल से काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको समायोजित किया जाए और भृत्य के पद में हमको प्राथमिकता दिया जाए। इसके साथ साथ स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथियों के ऊपर जो 2023-24 में बलुआ का केस दर्ज हुआ है, उस आपराधिक मामलों को शून्य घोषित किया जाए। इन मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से आज जन दर्शन में मिलने के लिए आए हैं। बहुत भीड़ है, मिल पाएंगे लगता है? अभी तो लाइन में लगे हैं, देखते हैं मिल पाते हैं कि नहीं, लेकिन अपनी गेट तो बंद हो गया है। जी अब जो जिम्मेदार पदाधिकारी उनको ज्ञापन देके जाएंगे। देखिए हाँ हम नवा रायपुर से आए हैं सर। वह हमन पीड़ित किसान हन, हमन मन के जमीन जायदाद ले हे प्लाट। एनआरडीए वाला मन ह प्लाट देबो केही सबे कागज बस ला थमा दे सर। 15 साल हो गए ओकर लिए लड़ाई लड़त। 15 साल से घूमा था। हाँ 15 साल से घूमत हन सर, अभी तक कहीं नहीं होए और जाबे न तो वहाँ ठीक से बात भी नहीं करे। वहाँ का अधिकार एनआरडीए में हाँ एनआरडीएम सीओ साहब कर जाथन और ओकर कर्मचारी मन कर तो बिल्कुल कहीं सुनबे नहीं करे सर। पूरा आवेदन के पोथा है, इवन न मन ह कोर्ट के आदेश ला घलोक नहीं मानते और न हमन ला जो जगह दे रही सर प्लाट काट के उहुल दूसरा जगह बेच दे हवे। वो पोस्टर वाला साहब पे भरोसा है का? अब भरोसा हवे भाई, कहा कर दी के तो उम्मीद है। हाँ देखिए पोस्टर वाले साहब विष्णुदेव साय साहब के उपास है। हाँ बता भाई क्या नाम है? श्रीमती ममता ठाकुर, कहाँ ले आए हम? धमतरी नहर पार। हमला समस्या है पट्टा के। हमला अभी 40 साल हो गए, हमला अभी तक कोई पट्टा नहीं मिली है। कोई भी सरकार आते बस हमला चकमा देते और चले जाते। अभी 16 घर के कोई पट्टा नहीं मिले हमला। हाँ अब ओखर हाँ हमन हाँ हमन पिकअप से आहन। हाँ किराया अब गरीब इंसान हरन। हाँ आपस में बांटे हन, सब एक साथ आहन हमन। हमन 4 बार कलेक्टर भी चल देन, धमतरी कलेक्टर और कोई सुनवाई नहीं करे। कचरा डब्बम ना डाल दी सीधा, कोई चीज की सुनवाई नहीं करे है। तो हमला यही एक ठा रास्ता दिखी से बे यहू बोले है हमला। बाकी अब देखो आगे का। पहली बार आए हैं यहाँ मतलब मिले हाँ यहाँ पहली बार आए। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या किस बात को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से हैं सर? सारंगढ़ सारंगढ़। कहाँ समस्या लेके आए? जनता मन के समस्या लेके आए हैं। मोबाइल में पता था कि में पता क्या समस्या है? जनता मन के समस्या है भैया, हर चीज की समस्या रहते। तो तुमन जिला ले है कहाँ बताए? गरियाबंद सारंगढ़ ले। तो सारंगढ़ के काम पर वहाँ के कलेक्टर एसपी जो और अधिकारी में तो नहीं सुनते का? सुनते सब सुनते। मुख्यमंत्री साहब ने 1-2 घंटा इतना पब्लिक को यानी कि समय नहीं दे सका। टाइमिंग से चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी। उमा शंकर गुप्ता हूँ मैं, कोटा क्षेत्र बिलासपुर जिला से। समस्या का है? समस्या अब है, अब नहीं हो पाया तो क्या समस्या ला तो बता कहाँ है तो? हैं? अरे जमीन संबंधी है और एसडीएम कलेक्टर डाका वाला है। चोरी डाका भी हो गया है मेरे घर में। पिछले साल कोई पुलिस वाला सुनवाई नहीं करता। थाना गया रहा, थाना अदालत सब हो गया, आईजी डीआईजी सब जगह। सीएमए साहब से मुलाकात करना था, वो भी नहीं हो पाया। कम से कम 2-3 हजार पब्लिक लोग हम लोग यानी कि उनके इंतजार में हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। 1 घंटा प्रचार में गए थे तो बहुत हाथ पांव पड़ते थे हैं कि जिताओ जिताओ जेपी की जनता पार्टी को हैं। अब क्या बताएं, अब जेपी है मगर सीएम साहब ने आज तक किसी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं। आज जन दर्शन में इंतजार करा शायद दरवाजा खुल जाए और मिल जाए मदद। नहीं मिल रहा। अब उनके कर्मचारी अधिकारी लोग माने हम पंबी रथन हम कौशल्या के हम से आहन। कहाँ हो गए? हम खोजा था हमला। बता भाई मैं आरंग क्षेत्र से हूँ सर।
वो श्रम श्रम विभाग के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति मिलता है ना, और मेरे मेरे मैडम का जो पैर फ्रैक्चर हो गया था उसका मिला ही नहीं है छात्र, मतलब तो जिला लेवल पे नहीं होते का सुनवाई? नहीं होता सर, वो तो सब घुमा देता है ना, इसी कारण तो यहाँ आना पड़ा है। अभी तक ना वो कम से कम 1-1.5 महीना तक घर में पड़ा था मेरे मैडम, और रोजगार गारंटी के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो उसमें क्या है, पैर ना फ्रैक्चर हो गया, इसी कारण सर। सर मैं सोनी मनहरे, नाम बताओ, जगह बताओ। मैं अश्वनी मनहरे आया हूँ मंदिर सौद से। और विद्यासागर है ना, तहसीलदार के सहायक ग्रेड का पैसा लेन देन करता है, और मेरे जमीन की खेती बाड़ी के केस चल रहा है, उसमें बाबू की शिकायत लेके आया। हाँ। अब तो बात ला तुम्हें पूरा सुन लेना। अब देखिए कितने छोटी छोटी समस्या, तहसील ऑफिस से जुड़ा, एसडीएम ऑफिस जुड़ा, ये महाराज चोरी की समस्या से जूझ रहे हैं, इनका नहीं सुन रहा है। ये साहब कैसे आए हैं आप? मैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से आया हूँ। एसडीएम, कलेक्टर और तहसीलदार सबको आवेदन दे चुका हूँ। आवेदन कोई सुनता ही नहीं। ये भीड़ क्यों आई है? कोई अगर वो सुनते, कलेक्टर सुनते, एसडीएम सुनते तो आती क्यों भीड़? मैं भी उसी लिए आया हूँ काम कराने, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हुआ। आवेदन तो दे दिया हूँ, अगर काम नहीं होगा तो अगले हफ्ता आऊंगा मैं। क्या नाम है और कहाँ से? अनिल कुमार जैन, डोंगरगांव जिला। कहाँ समस्या है? ये है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। अभी आज भी निर्माण कार्य चल रहा है। एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ को पता है, वो देख के भी आ गए हैं, फिर भी निर्माण नहीं रोका। ये कौन सा राज है? देखिए निश्चित रूप से छोटी छोटी समस्या। ए बाबा मैं और जानला सुन लो तो बहुत चला। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का आदमी हूँ मैं, उमाशंकर गुप्ता लिखता हूँ, छत्तीसगढ़ का हूँ, कोटा क्षेत्र का हूँ। बिलासपुर आईजी 3-4 तो एसपी चले गए, आईजी चले गए, मगर चोर डाकू लोग आज तक पकड़ से बाहर है पुलिस वालों से। मेरे घर में चोरी डाका हुआ था टेंगनमाड़ा नगोई गांव में, मगर आज तक किसी तरह से बिलासपुर पुलिस वाले ने पकड़ नहीं पाए। इसीलिए मैं सीएम तक आया था, विष्णुदेव साहब तक, मगर मुलाकात नहीं हुआ ना। वो सीएम साहब भी नहीं होगा भैया, अब ले ले हैं। पुलिस वाले भी ज्वलन समस्या के बारे में बताना चाहिए। हाँ बड़ा समस्या। हाँ मैं बताऊँ, मैं बिलाईगढ़ अनुविभाग मुख्यालय बिलाईगढ़ से शिव प्रसाद जायसवाल किसानों की समस्या को लेकर के हमारे बिलाईगढ़ अनुविभाग मुख्यालय है, और अभी संयुक्त जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ भी बना है, लेकिन वहां पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की शाखा नहीं। हमने 2005 से किसानों और आदिवासी किसानों के साथ में हमने स्थानीय प्रशासन से प्रदेश सरकार तक के हमने गुहार लगाया कि हमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की शाखा बिलाईगढ़ में दो, ताकि दूरस्थ वनांचल के से बसे किसानों को ये सुविधा मिल सके। लेकिन आज वर्तमान शाखा भटगांव में 60 किलोमीटर अप डाउन करके अपने जो है मेहनत कश की कमाई धान की पैसा लेने भटगांव शाखा जाते हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि किसानों की ज्वलन समस्या पर उनके जो है बातों को संज्ञान में लेते हुए अविलंब जो है बिलाईगढ़ अनुविभाग मुख्यालय संयुक्त जिला में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित की शाखा पूरा बोल रहे हैं, बस खुश पूरा बोल दे इस भाई। 6 महीने से मुझे विभाग से बहिष्कृत कर दिया है, कृषि विभाग। मैं डिलीवरी ड्राइवर हूँ, क्योंकि मेरे वेतन का समस्या को मैं लेकर के मैंने मंत्री को पुराना वेतन का समस्याओं का समाधान के लिए। लेवल पे नहीं सुनते काजी? जिला लेवल का नहीं है, मेरा डायरेक्टर लेवल का है, संचालनालय का मैं हूँ, तो डेली वेजेस कर्मचारी हूँ। तो वेतन समस्याओं के समाधान के लिए मैंने शासन पे पत्र रखा था, तो शासन ने निर्देश भी किया, तो निर्देश के तहत नेतागिरी पत्राचार कर रहे हो कार्य। जी सभी की समस्या है। जी हाँ, सीएम साहब से नीचे कोई नहीं सुन जा पाई तुमन के। सीएम का निर्देश भी हो गया है ये मेरे पास। हाँ, उसके बावजूद सीएम का निर्देश 2 महीना पहले, और मंत्री जी का भी निर्देश हुआ है मेरे पास। नहीं सुना थे, उसको दबा के रखते रहो। ये देखिए भैया समस्याओं का अंबार है। मैं आज दिन भर भी आज लोगों से बात करूंगा, तो मुझे लगता है कि ये समस्या, लोगों की समस्या जो है वो मैं लगता है कि पूरा नहीं सुन पाऊंगा। जी आई हूँ मैं,
नाम पहले बताइए। मेरा नाम कविता दास है। मैं कोरबा में रहती हूँ। मेरी बेटी है कनक, जो कि 5 साल की है। हमेशा मेरे बच्चे की तबीयत खराब रहता है। मैं सभी मंत्री के पास जाती हूँ तो एक मंत्री दूसरे को थमा देता है, वो मंत्री दूसरे के पास जाओ बोलता है, मंत्री बोलता है मेरा एरिया का नहीं है बोलता है। क्या हो गया? इसको मेरी बेटी का इन्फेक्शन यानी कि 3 साल से का इसका नहीं ठीक हो रहा है। अभी इसका एडमिशन हुआ है स्कूल में। मैं यहाँ काफी समय से मैं वहाँ का भी मंत्री को बोलती हूँ, यानी कि मैं सभी मंत्री के पास जा चुकी हूँ। सब मंत्री के पास गई, मैं लक्ष्मी रजवाड़े के पास गई। कहाँ रहते हैं आप? मैं कोरबा में रहती हूँ। लक्ष्मी रजवाड़े के पास गई, अरुण साहु जो सर है उनका पास भी गई, विजय शर्मा, हाँ मैं सभी के लोगों के पास गई। मैं मेरे को बोलते हैं आपका क्षेत्र का मंत्री से बोलो, आपका क्षेत्र का मंत्री से बोलो। आप पूरे प्रदेश के मुखिया जगह गए तो इकट्ठे में पूरे प्रदेश के मुखिया से आ गई मैं। ये समस्या है, जो आपका समस्या पहुंच जाए वहां तक। सर मैं छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग में लगभग 15 सालों से कार्यरत हूँ और आवेदन तो लगभग 90 विधायक में पूरा आवेदन गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का सुनवाई नहीं किया गया है। और माननीय नरेंद्र मोदी के पास भी 3 लेटर लिखा हूँ। प्रधानमंत्री को भी लिख दिए? लेटर लिखा हूँ, उसका सही संतुष्टिजनक अभी तक जवाब नहीं आया है, तो उसी लेटर को देने के लिए फिर यहाँ आए थे। दिखाता भाई ये कहाँ है? क्या सर, जैसे अभी स्मार्ट मीटर लगना चालू हो चुका है पूरे छत्तीसगढ़ में। जैसे स्मार्ट मीटर लगता है तो लगभग हम लोग 6000 मीटर रीडर हैं, सभी बेरोजगार हो जाएंगे। जब समस्या भाई प्रदेश में बहुत समस्या है। आप देखिए, निश्चित रूप से जितना देर हम बात करेंगे चौपाल लगाएंगे, मुझे लगता है कि समय कम पड़ेगा, क्योंकि समस्याओं का अंबार है, सीएम साहब का दरबार है और इस दरबार में हर कोई अपनी अपनी उम्मीद लेकर आया है कि शायद सीएम साहब से उनकी मुलाकात हो जाए। हालांकि मुलाकात का दौर चल रहा है। सीएम साहब के जो दरबार है, जो यहाँ चौपाल लगती है, उनके सामने जो सीएम साहब का जो ये लगा है चौपाल, उसमें कह सकते हैं पूरे प्रदेश से सभी लोगों को पता चल गया है कि सीएम साहब हर गुरुवार को सीधे उनसे रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और शायद यही कारण है कि प्रदेश भर में जिन लोगों की समस्या से घिरे हुए हैं, वो सारे लोग यहाँ पे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 1000 से अधिक लोग अंदर जा चुके हैं और काफी संख्या में बाहर भी हैं। और इस उम्मीद में है कि शायद अंदर से जब भीड़ कम हो तो सीएम साहब के पास इन्हें भी मिलने का मौका फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो समस्या लेकर पहुंचने वालों की जो संख्या है, बीच बीच में भाई साहब लोग भी आ रहे हैं, काफी आना जाना लोगों का लगा हुआ है। तो अब जिस एरिया में देखेंगे सिविल लाइन का एरिया है, सीएम हाउस है, सीएम हाउस के आसपास पूरे प्रदेश भर से कह सकते हैं अलग अलग जिले से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से सीएम साहब के द्वार में और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, अभी आप इसको कवर करके आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं, किस तरह का नजारा और आपका पूरा विश्लेषण क्या निकलता है? देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं रायपुर का और इस चौपाल के भीड़ में हमें मिल गए हैं, इसलिए हम इन्हीं जानते हैं कि सर ये दृश्य देखकर क्या लग रहा है और क्या समझ पाए। देखिए, इस तरह की चीजों को जो भीड़ दिख रहा है उसको देखकर एक ही चीज एहसास होता है कि प्रदेश में समस्याएं बहुत हैं और लोगों को उम्मीदें भी बहुत हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये देखना होगा कि विष्णुदेव शायद सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। मैं सर अभी थोड़ी देर के लिए कैमरा निकाला और माइक लगा तो लोग झूमड़ पड़े। मैं कोई कवर्धा से, कोई गरियाबंद से, कोई कोरबा से, कोई सारंगढ़ से, तमाम जिलों से आ रहे हैं और कोई तहसीलदार की शिकायत लेके आए, कोई बाबू की शिकायत ले। इससे पता चलता है कि मैदानी इलाकों में जो इनका हैंड्स है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पे जो मैक्सिमम जो शिकायतें हैं वो मैदानी इलाकों और राजस्व से संबंधित मामलों के बहुत सारे शिकायत हैं। इससे लगता है कि राजस्व के जो मामले हैं, बटांकन है, सीमांकन है, इस तरह के मामलों का त्वरित निराकरण बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार बहुत सारी सुविधाएं अब आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन करने जा रही है, लेकिन जब तक वो सारी व्यवस्था लागू नहीं होता है तब तक ये बड़ी चुनौती बनी रहेगी। अभी आप तो सीएम साहब के पास से आ रहे हो, वहां पे देखा तो सीएम साहब का क्या रिएक्शन था? देखो वो भी सर पकड़ेगा कि यार छोटे छोटे समस्याओं को लेकर आ रहे लोग, अधिकारियों को कुछ समझाई या निर्देशित करते दिखे क्या कि भाई देखो यार इस तरह की छोटी छोटी समस्या जो तहसील लेवल पे सुलझ जाना चाहिए वो सीधे सीएम साहब तक पहुंचे। क्या है, इस समय समस्याओं का इतना अंबार है और इतने सारे आवेदन आए हुए हैं कि सीएम साहब हर एक आवेदन को पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो आवेदनों को लेते जा रहे हैं और उसको संबंधित अफसर को देते जा रहे हैं कि आप इसको देखिए, इस पर हम बाद में इसका निराकरण करेंगे। तो अभी त्वरित रूप से, और एक चीज तो आप जानते हैं, विष्णुदेव साय जी के चेहरे पर शिकन आ जाए, परेशान हो जाए, कभी नहीं होता नहीं है।
तो वो एकदम कूल होकर सारे आवेदन को लेते जा रहे हैं और लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं का निराकरण ये करेंगे। भीड़ देख के उनके चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन जो मैदानी इलाकों पर उनके चेहरे पे सीकन जरूर आएगी। निश्चित तौर पर ये जो आवेदन है और इन आवेदनों की जब पड़ताल होगी और जब अफसर इसको देखेंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं और मैदानी अमले को जब निर्देश जाएगा, तब जाकर हकीकत समझ में आएगी कि वास्तव में शायद सरकार कितना अंकुश लगा पाती है इस तरह की शिकायतों पर भी और कार्रवाई को लेकर कितना प्रमुखर रहती है। धन्यवाद राकेश जी, आपने बड़ा अंदर सटीक विश्लेषण बताया। ये वरिष्ठ पत्रकार थे और ये सीएम साहब जहां पे आवेदन ले रहे हैं वहां का नजारा देखकर निकले थे और जो वास्तविकता है उसे बताया। फिलहाल छत्तीसगढ़ तक में इतना ही। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।